तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम अरिहंत बुक और ये हमारी सीरीज का पार्ट 2 है। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी ऊपर आई बटन में जाके चेकआउट करो, तब आपको पूरा लेसन अच्छी तरह समझ आएगा। तो अब चलते हैं सीधा वीडियो में, एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है बैटरी 12 EMF ओके। तो आपके सामने क्या ये दे रखा है, तो आपके सामने ये एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में ये आपके पास एक बैटरी है, बैटरी की EMF 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और उसके अक्रॉस आप देख सकते हो कि वोल्ट मीटर लगा रखा है पैरेलल में। ठीक है, अब ये कनेक्टेड है सर्किट से। सर्किट का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ओम है और एमीटर से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 में कुछ ये कहता है कि सो दैट अ वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ओके, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई ये जो वोल्ट मीटर जो लगाया है हमने, मान लो कि ये रीडिंग देता है 6 वोल्ट की और हमने फिर वोल्ट मीटर हटा के इस जो नीचे जो रजिस्टर एक्सटर्नल रजिस्टर 4 ओम का उस पे लगाया और देखा कि उस पे भी कितना है 6 वोल्ट। मतलब वो कह रहा है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए बैटरी के अक्रॉस भी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी। तो चलिए इसके सीधा सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन अब आपके सामने कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला भाई, 2 ओम था बैटरी का, बाहर का है 4 ओम और दोनों किस में सीरीज में, और सीरीज में अपने सीधा ऐड कर दिया 6 ओम आ गया। अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। बैटरी की EMF जो है वो है 12 वोल्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे सर्किट में नेट पोटेंशियल फिलहाल कितनी है कि 12 वोल्ट की है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वो है हमारा 6 ओम का। तो हम सीधा ओम्स लॉ लिया क्योंकि हमारे पास V हमें V भी है हमारे पास और हमारे पास R भी है। V इज इक्वल्स टू आई आर निकाल दिया और V इज इक्वल्स टू आई आर के फॉर्मूले से हमने I की वैल्यू निकाल दी। I इज इक्वल्स टू V बटे R और V बटे R 12 बटे 6 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर सीधा आया हमारा करंट। तो हमारा पहला स्टेप टोटल रेजिस्टेंस, फिर हमने करंट निकाल दिया। अब देखते हैं मेन पॉइंट क्या आता है। अब हमें निकालना क्या है, सीधा निकालना है हमें अक्रॉस बैटरी के पोटेंशियल। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, V इज इक्वल्स टू आई आर, जिसको मैं कह सकता हूँ V इज इक्वल्स टू आई आर नहीं सॉरी ब्रो, बैटरी के लिए जिसकी एक EMF होती है और जब हम सर्किट को ऑन कर देंगे, स्विच ऑन कर देंगे तो कुछ नेट पोटेंशियल होगी, उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर, या कह सकते हो E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर। तो हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का, आप अच्छी तरह रट दो इसको। ठीक है ना। अब हमारे पास करंट हमने निकाल दिया। बैटरी की बात करें तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ठीक है, और हमें EMF कितना दे रखा है, क्वेश्चन में लिख रखा था EMF ऑफ, तो EMF की वैल्यू हम लेंगे 12 वोल्ट। हमारे पास सारी चीजें हैं, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर सारी डाली तो पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी कितना आ गया हमारे पास आ गया 8 वोल्ट। ठीक है, इतना समझ आता है भाई। अब उसके आगे हम कहता है कि भाई हमें निकालना है एक्सटर्नल के अक्रॉस पोटेंशियल। ठीक है, अब हमें ये बताओ कि जो बैटरी है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ क्या है, सीरीज में है। तो जो करंट बैटरी में बहेगा वही करंट किसमें बहेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, क्योंकि सीरीज में करंट रहता है सेम। तो अब 4 ओम का रेजिस्टेंस है। अब तुम ये मानो कि ये जो पूरा सर्किट है, मान लीजिए जो पूरा सर्किट दिख रहा है आपको, इस पूरे सर्किट का ये ऊपर वाला भाग जो है ना, ये मान लीजिए हट गया और करंट भी सीरीज में है तो सेम जाएगा। तो सेम जाएगा तो मतलब इसमें भी करंट उतना ही है और करंट है रेजिस्टेंस की वैल्यू है, करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू है भाई। तो हम क्या लगा देंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ लगा रखा है V इज इक्वल टू आई आर, 8 वोल्ट आ गया सीधा सीधा, दोनों के अक्रॉस सेम आया। यही हमसे पूछा था। इसके पार्ट 2 देखो जरा जल्दी। ठीक है, पार्ट 2 कहता है भाई टू रिकॉर्ड द वोल्टेज इन द करंट सर्किट बाय द वोल्टमीटर इज प्लेस्ड इन। ठीक है, समझ गया मैं। वो कह रहा है कि वो कहता है कि भाई वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, करंट को कैलकुलेट करने में एम मीटर को सीरीज में लगाते हैं, ऐसा क्यों। तो ऐसा क्यों अभी बताते हैं हम आपको। आंसर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आंसर में क्या लिख रखा है, आंसर में लिख रखा है भाई, आंसर में लिख रखा है वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल गिव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सपीरियंस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सीधी सी बात है, जब भी कोई रजिस्टर्स या कोई भी बैटरी या कोई भी चीज पैरेलल में लगे होते हैं
तो उनके अक्रॉस जो भी है पोटेंशियल वो कहता रहता है सेम रहता है। मान लो ये दो सेल है, दोनों किसमें है, पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वही नेट पोटेंशियल इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो हमें पोटेंशियल अगर डिफरेंस लगा निकालना है किसी भी सर्किट के लिए तो उसके अक्रॉस किसमें लगाएंगे, हम पैरेलल में लगाएंगे, तभी तो हमें बस वो पता चल पाएगा कि क्या है अक्रॉस। सीरीज में लगाएंगे तो कुछ और ही दिखाएगा, वो गलत दिखाएगा। ठीक है, दूसरा करते हैं एमीटर की बात करें। अब एमीटर इज अ लो इम्पीडेंस डिवाइस। अब वो कहता है एम्पीडेंस इज अ लो इम्पीडेंस डिवाइस। इसका मतलब क्या है, सीधा है कि एम्पीडेंस क्या रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो मान लो कि देखो, अगर मान लो कि अगर मैं इसकी जगह वोल्ट मीटर लगा रखा भाई यहाँ पे और इसकी जगह एमीटर लगा दूं मैं, तो क्या होएगा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, करंट यू बहेगा यू बहेगा यू बहेगा। अब जाना तो उसको यूं चाहिए था, जाना उसको सीधे चाहिए था, क्योंकि हमें सर्किट का करंट निकालना, लेकिन क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, एम्पीडेंस का रेजिस्टेंस कम है, तो क्या करेगा, यूं ऊपर जाएगा यूं। ये क्या हो गया, हमें निकालना सर्किट का था, सारा करंट यहीं चला गया और हो क्या जाएगा, इसकी वजह से हो जाएगा भाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसकी वजह से। तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और गलत करंट आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज सीरीज में करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन में, कुछ ये पढ़ लेता हूं मैं। कहता है यूजिंग किरचॉफ रूल कैलकुलेट 40 to 40 ओम 20 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, क्या कहा उसने साफ सीधा एक बात कही कि हमारे पास ये डायग्राम दे रखा है, इसके अक्रॉस किरचॉफ रूल का यूज करके 40 ओम और 10 ओम के अक्रॉस जो करंट बह रहा है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम देख सकते हो कि इस सर्किट का मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। मैंने माना है कि 80 वोल्ट से करंट निकलता है और वो आगे जाके 2 में टूट जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ लगेगा, एट पॉइंट सी पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो कि क्या कहेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यहाँ पे दो वेरिएबल सिर्फ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब क्योंकि दो वेरिएबल का हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो इसलिए हम अब यूज करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। उसके लिए हम लूप लेंगे ABCDA। एक तो ये लूप ले लेते हैं, इससे हमें मिल जाएगा I1 और इस इक्वेशन में हम यूज करेंगे ये वाला लूप। अब दूसरा लूप लेते हैं हम ABFEA। अब कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी लूप ले सकते हो, आपको पहले पता होना चाहिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ किरचॉफ सेकंड लॉ। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने बस आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, बता दिया है कि ये लूप आप ले लेना। अब आप लेके चलोगे तो दो इक्वेशन बन जाएगी, I की जगह I1 प्लस I2 पुट करना, दोनों वेरिएबल से सॉल्व करके आ जाएगा। जो I1 की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा करंट अक्रॉस 40 ओम रेजिस्टेंस, और जो I2 की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा करंट अक्रॉस 10 ओम। 10 है, उसने 20 का पूछा है, तो हमें I की वैल्यू बतानी है, I1 प्लस I2, वो अक्रॉस हो जाएगा 20 ओम। तो साफ सीधा है यार, कर सकते हैं। अब चलते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार है। अब सॉल्यूशन तो भाई अलग तरीके से कर रखा है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है करंट का और जो बताया उस हिसाब से करना। आंसर ना आए तो कमेंट में बताना, लेकिन आंसर आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई अपना एक्सपीरियंस हमने खुद इस तरीके से करा था अपने टाइम पे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाई, यूजिंग किरचॉफ रूल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इन द सर्किट डायग्राम एज शोन इन द फिगर। ओके, उसने क्या कहा, उसने कहा एक फिगर है, साफ दिख रही है भाई, तुमको भी दिख रही है, मेरे को भी दिख रही है, फिगर है। ठीक है भाई, फिगर काफी अच्छी है ये। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इन द सर्किट डायग्राम। अब हमारे पास क्या है, बी और डी, देख सकते हो बी और डी पॉइंट सर्किट में, तो जिनके बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, हमें वो पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होएगा। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस हो, इस तरीके से क्वेश्चन हो, लिख रखा है यूजिंग किरचॉफ रूल, तो हमें किरचॉफ रूल का यूज करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ 26 है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे करना है, आप देख सकते हो कि यार इसमें दो सेल जैसे कि 1 वोल्ट और 3 वोल्ट, नीचे वालों की बात करूं ना मैं, तो वो दोनों तो एक तरफ है, यानी कि आप देख सकते हो कि एक ऊपर है एक ऊपर यूं है। तो या तो आप करंट यूं निकाल दो कि ये I1 यूं गया, I2 यूं गया, ऊपर जाकर I1 प्लस I2 जुड़ गया,
या फिर जो मैंने कर रखा है मैंने I2 इससे निकाल रखा और इससे निकाल रखा, तो यहाँ से भी जाके जुड़ रहे हैं। तो मतलब आपको कुछ ऐसे यूज करना है जिससे कि थर्ड वेरिएबल ना आए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 3-3 वेरिएबल कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं क्वेश्चन को। तो हमें ऐसा करना है कि जिससे वो आगे जाके जुड़ जाए और हमारे पास 2 वेरिएबल ही रहे। आई को हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ की मदद से I1 + I2 में तोड़ के लिख सकें। ठीक है, तो इतना समझ आई हमें बात। सीधा आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आपको क्या करना है, आगे कोई भी 2 लूप ले लो। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, आप ले लो बी डी बी ए, एक ये लूप ले ली। दूसरी ले लो बी डी सी बी। ठीक है, बी ए मैंने कहा बताया पहली लूप बी ए डी बी, दूसरी लूप बी बी सी डी बी, ऐसे ले लो, मतलब यू चले और फिर यू चले। ठीक है, अब जो सेकंड लो है पता होना चाहिए, आप करके देखना। करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया। वैसे जनरल बताऊं तो हम तो ऐसे करते हैं, किसी का दूसरा तरीका भी हो सकता है कि 20 चले तो पहले माइनस है, पहले छोटा है तो -2, फिर उसके बाद उस तरफ है तो 2 × में I1, नीचे गए प्लस का क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, I1 × में 1, फिर नीचे गई, फिर बड़ा साइन आ रहा है तो प्लस का 1 = 0। तो जो सेकंड लास्ट है, पहली इक्वेशन इससे बनेगी, दूसरी इक्वेशन दूसरे लूप से बन जाएगी। दोनों को सोल्व करना, I1 I2 की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी।